हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं दी रामपाल कुमार चैनल। आज हम श्लेष अलंकार के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। श्लेष अलंकार की परिभाषा, श्लेष अलंकार के उदाहरण और यमक अलंकार से श्लेष अलंकार में क्या अंतर है। ठीक है, जैसे कि श्लेष अलंकार परिभाषा, जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है लेकिन उससे कई अर्थ निकलते हैं, इसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे कि जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता हो और उसके अर्थ निम्न प्रकार के यानी भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। उदाहरण में जानते हैं, जैसे कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर पानी शब्द 3 बार आया है। यहाँ पर व्यक्ति को कन्फ्यूज हो जाता है कि यह यमक अलंकार है, क्योंकि पानी शब्द की आवृत्ति यहाँ पर 3 बार हुई है, लेकिन यह श्लेष अलंकार है। आइए जाने कैसे। रहीमन पानी राखिए, रहीम दास कहते हैं कि पानी राखिए, पानी का अर्थ है यहाँ पर इज्जत। इस पानी का अर्थ है इज्जत। और बिन पानी सब सून, रहीमन दास कहते हैं कि रहमन पानी राखिए मतलब इज्जत राखिए, बिना इज्जत के व्यक्ति आ रहे, बिन पानी सब सून, बिना इज्जत की दुनिया में सब सूना सूना है, सब फीका है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर। अब इस पानी का अर्थ हम बताएंगे। इस पानी का अर्थ होता है 3 प्रकार से। देखो, मोती के लिए हो गई पहला चमक, दूसरा इज्जत, और तीसरा हो गया चूना या आटा। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, मोती की चमक चली जाए तो मोती मोती नहीं रहेगा, मोती की कोई इज्जत नहीं रहेगी। मोती में चमक रहेगी तो मोती मोती कहलाएगा। इसी प्रकार मनुष्य, यदि मनुष्य की जीवन में इज्जत नहीं है तो मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। और चून, कई कवियों ने चून का अर्थ आटा निकाला है, कईयों ने चूना निकाला है। तो बिना पानी के चूना या आटा, पानी से चून लचीला होता है जिससे खाना बनाने के प्रयोग में लाया जाता है, और बिना पानी के आटा आटा नहीं रहेगा, उसका कोई प्रयोग नहीं होगा। इसी प्रकार रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, हम पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। इसमें इन तीनों पानी का अर्थ अलग अलग है। जैसे कि हम दूसरा उदाहरण जानने का प्रयास करते हैं। चरण धरत चिन्ता करत चितबहु चारों ओर, सुवरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। इसमें सुवरन ये लिखा है, सुवरन, सुवरन शब्द एक है लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं, 3 प्रकार से निकाले जा सकते हैं। जैसे कि चरण धरत चिन्ता करत, चितबहु चारों ओर, सुवरन को खोजत फिरत कवि। हम कवि के बारे में बात करते हैं। चरण धरत चिंता करत, जब कवि किसी काव्य को लिखते हैं तो वह एक चरण मतलब एक चरण लिखते हैं और सोचते हैं अच्छे अच्छे वर्णों को, जिससे कि उनकी कविता में सुंदरता आए। चिंता करते हैं, सोचते हैं
सुवर्ण को खोजत फिर अच्छे वर्णों को प्रयोग करने का भी प्रयास करते हैं। यहाँ पर व्यभिचारी, व्यभिचारी के बारे में कि चरण धरत चिंता करत, और व्यभिचारी का मतलब होता है बुरा व्यक्ति या कामी। अब व्यभिचारी के बारे में बात करते हैं कि चरण धरत चिंता करत, अपने मन चलता जाता है, वो सोचता रहता है, चिंता करता रहता है, और सुवर्ण को खोजत फिरता, मतलब अच्छे वर्ण को खोजत फिरता है। जैसे कि स्वयंवर होता है, स्वयंवर में एक स्त्री का स्वयंवर होता है, इसलिए सुवर्ण को खोजत फिरत मतलब अच्छी स्त्री के लिए खोजता फिरता है। बुरे व्यक्ति के लिए, कामी व्यक्ति के लिए स्त्री ही सब कुछ होती है, और वह उसको खोजता फिरता है। अब यहाँ पर है चोर। चोर को क्या चाहिए? सोना। इसलिए चलिए हम चोर के बारे में समझते हैं। चरण धरत चिंता करत, चितवहु चारों ओर, वो सुवर्ण को खोजत फिरत कभी भी बेचारी चोर, यानी कि चोर। चोर घर से निकलता है, चलता है, और वह चलते चलते चिंता करता है, सोचता है सुवर्ण को, मतलब अच्छे सोने के लिए। चोर को क्या चाहिए? सोना। बस सोने की आस में चलता फिरता है, भटकता है, सोने को खोजता फिरता है। इसी प्रकार हम श्लेष अलंकार को दोबारा जानने का प्रयास करते हैं। श्लेष अलंकार परिभाषा: जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है लेकिन उससे कई अर्थ निकलते हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। लेकिन यमक अलंकार में जब किसी शब्द का प्रयोग दो या दो से अधिक बार या बार बार किया जाता है परंतु अर्थ अलग अलग होते हैं, तब वहाँ पर यमक अलंकार होता है। और यहाँ पर जब किसी शब्द का, एक शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाए और उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हुई। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।